वैसे बच्चे कितने जो आत्महत्या कर लिए, उसमें हमारा भी दोस्त शामिल था। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी आवाज़ों के लिए, उनकी माताओं और बहनों को मैं कहा हूँ कि हे मेरी माता और बहनों, आपका तो बेटा चला गया इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन मैं भी सीना पर लिखवा दिया हूँ, इस सरकार से लड़ता रहूँगा जब तक से इस हिंदुस्तान के उन युवाओं का पेपर ना हो जाए और एयरफोर्स ज्वाइनिंग ना हो जाए। ये लड़ाई जारी रहेगी। आखिर उम्मीदें थी, जो माँ बाप का सपना था, वो सब टूट रहा है। तो अब अंत में मुझे लिखना पड़ा कि ये सरकार जब हमें नौकरी नहीं दे सकती है तो कम से कम मृत्यु तो दे सकती है। आज युवा देख रहे हैं ना, बेरोजगार होकर भटक रहे हैं। 2014 में आए थे मोदी जी तो क्या घोषणा किए थे, पता है ना। जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, जब इस तरह की चर्चा करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि यदि जब ये बात इनकी सच्ची है तो हम यहाँ क्यों आए हैं। हजारों किलोमीटर चल के यहाँ आया हूँ, किस लिए? अपनी मुद्दा को उठाने के लिए, ये सरकार को बताने के लिए कि हम बेबस हैं, हम लाचार हैं। और लास्ट में यहाँ पर लास्ट ऑप्शन लिख दिए हैं, वर्दी दो या अर्थी दो। इसको आप समझिए, ये कितना बड़ा घात है हमारे दिल पे। जोहार साथियों, नमस्कार। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर में मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देश की सेवा और सुरक्षा के लिए जो जाते हैं, फोर्स बनते हैं और देश की सेवा के लिए सरहदों पर जाते हैं, वो सरहद पर जाना इतना आसान काम नहीं है। जाने के पहले भी उनको तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जैसे कि सुबह में 3 बजे 4 बजे रोज़ उठते हैं और उनको उस तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। ये गरीब परिवार से होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। देश की सुरक्षा के लिए, सेना में भर्ती के लिए गरीब परिवार से लोग ही जाते हैं। तो आज देखिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनके छाती में लिखा हुआ, सीने में लिख करके चल रहे हैं कि वर्दी दे या अर्थी दे। जी भाई साहब, ये क्या मतलब है कि आपने सीने में ये लिख करके चल रहे हैं? क्योंकि जो हमारी सर उम्मीदें हैं वो टूट रही है। और जब इंसान का अंतिम पड़ाव आ जाता है, जब वो चारों तरफ से हार जाता है, जान जाता है कि अब उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, जो उसकी उम्मीदें थी, जो आखिरी उम्मीदें थी, जो माँ बाप का सपना था, वो सब टूट रहा है। तो अब अंत में मुझे लिखना पड़ा कि ये सरकार जब हमें नौकरी नहीं दे सकती है तो कम से कम मृत्यु तो दे सकती है। इसलिए मेरा सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुझे नौकरी नहीं दे सकते तो मुझे मृत्यु दे दो। मुझे मृत्यु भी पसंद है, दोनों में एक चुन दो। क्योंकि मैं कोई भीख भी नहीं मांग रहा हूँ। 2021 में हम लोग दौड़ भी पास किए, मेडिकल पास किए और रिटर्न के लिए बरसों तक तरसते रहे। लाखों रुपए खर्च हो गए। उसके बावजूद भी ये सरकार हमारी पेपर नहीं कराई। और जो अभी देख रहे हैं ना, 7,000 से भी ऊपर वो बच्चे हैं जिनका एयरफोर्स ज्वाइनिंग आया था, उनका ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया। वैसे बच्चे कितने जो आत्महत्या कर लिए, उसमें हमारा भी दोस्त शामिल था। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी आवाज़ों के लिए, उनकी माताओं और बहनों को मैं कहा हूँ कि हे मेरी माता और बहनों, आपका तो बेटा चला गया इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन मैं भी सीना पर लिखवा दिया हूँ, इस सरकार से लड़ता रहूँगा जब तक से इस हिंदुस्तान के उन युवाओं का पेपर ना हो जाए और एयरफोर्स ज्वाइनिंग ना हो जाए। ये लड़ाई जारी रहेगी। हिंदुस्तान में ऐसे कभी आज तक नहीं हुआ, आज़ादी से लेकर आज तक, कि किसी का मेडिकल पास हुआ, दौड़ पास हुआ, रिटर्न पास हुआ, सब कुछ कैंसिल। ऐसे कैसे चलता है भाई? उसी लड़ाई को अपने जगाने के लिए मैं यहाँ धरना प्रदर्शन में आया हूँ और सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पर बैठकर अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहा हूँ। लगता है कि जिस प्रकार से आपकी मांग है कि आज आपके साथी जो तैयारी करते थे, फोर्स में जाना चाहते थे, वो अभी मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आत्महत्या कर चुके हैं, कर भी रहे हैं। क्योंकि यह जो कारण बन रहा है ना सर, ये नेताओं का ही कारण है। आज युवा देख रहे हैं ना, बेरोजगार होकर भटक रहे हैं। 2014 में आए थे मोदी जी तो क्या घोषणा किए थे, पता है ना। 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। कहाँ गई उनकी सारी नौकरियाँ? तमाम प्रकार की घोषणाएं हैं उनके माध्यम से। जैसे में ले लीजिए गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब प्रधानमंत्री अन्य योजना, तमाम ऐसी घोषणाएं किए हैं जो कि जमी पर दिखाई नहीं दे रहा। वो तो थोड़ी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं मुद्दे की ये कि जिस प्रकार से अभी 2019 के बाद से जैसे प्रधानमंत्री आते हैं सत्ता में, तो बोलते हैं कि ये देश के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे जवानों के लिए, गरीबों के लिए हम ये ऐसी सत्ता में जो मैं आया हूँ। तो क्या लगता है ये सब चीज़ें, सब जुमले सर? जब ये जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, जब इस तरह की चर्चा करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है कि यदि जब ये बात इनकी सच्ची है तो हम यहाँ क्यों आए हैं। हजारों किलोमीटर चल के यहाँ आया हूँ, किस लिए? अपनी मुद्दा को उठाने के लिए, ये सरकार को बताने के लिए कि हम बेबस हैं, हम लाचार हैं। और लास्ट में यहाँ पर लास्ट ऑप्शन लिख दिए हैं, वर्दी दो या अर्थी दो। इसको आप समझिए, ये कितना बड़ा घात है हमारे दिल पे। इसलिए हम कहते हैं सरकार के कि सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारा आर्मी का पेपर करा दे और एयरफोर्स ज्वाइनिंग करा दे। यही बस मुद्दा है सर, इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अभी सुना कि यहाँ पर जो जवान हैं, यहाँ सैनिक के अभ्यर्थी हैं, एयरफोर्स के अभ्यर्थी हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर के राज्य हो या देश हो, आज देश की राजधानी जंतर मंतर तक पहुँचे हैं। और आपको इस पूरी प्रकरण में सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत शुभकामना।